नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सज्जनों, आज महाभारत की कथा का टर्न है। ये वन पर्व का 206वां अध्याय, कौशिक ब्राह्मण की कथा और व्याध गीता। महाभारत में बहुत सी गीताएं आती हैं और श्रीमद् भगवत गीता भी इसी महाभारत का अंश है, लेकिन और कई गीताएं हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी। आज ये जो व्याध गीता है, एक दिन में ये ख़त्म नहीं होगा, लंबा चैप्टर है। शुरू करते हैं। मार्कंडेय और युधिष्ठिर जी का संवाद चल रहा है। मार्कंडेय उपाख्यान में ही सब चल रहा है। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत नंदन, युधिष्ठिर को भरत नंदन कहा, कौशिक नाम के प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था जो वेद का अध्ययन करने वाला, तपस्या का धनी और धर्मात्मा था। वह तपस्वी ब्राह्मण संपूर्ण द्विजातियों में श्रेष्ठ समझा जाता था। द्विजश्रेष्ठ कौशिक ने संपूर्ण अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया। एक दिन की बात है, वह किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहा था। उस समय उस वृक्ष के ऊपर एक बगुली छिपी बैठी थी। उसने ब्राह्मण देवता के सिर पर बीट कर दी। यह देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उस पक्षी की ओर दृष्टि डालकर उसका अनिष्ट चिंतन करने लगा। उसने अत्यंत कुपित होकर उस बगुली को देखा और उसका अनिष्ट चिंतन किया, अतः वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस बगली को अचेतन एवं निष्प्राण होकर वहीं पड़ी देख ब्राह्मण का हृदय दया से द्रवित हो उठा। उसे अपने इस कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वह इस प्रकार शोक प्रकट करता हुआ बोला, ओह, आज क्रोध और आसक्ति के वशीभूत होकर मैंने यह अनुचित कार्य कर डाला। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार बार बार पछताकर वह विद्वान ब्राह्मण गांव में भिक्षा के लिए गया। उस गांव में जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले थे, उन्हीं के घरों पर भिक्षा मांगता हुआ वह एक ऐसे घर जा पहुंचा जहां पहले भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुका था। दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण बोला, भिक्षा दे। भीतर से किसी स्त्री ने उत्तर दिया, ठहरो, अभी लाती हूँ। राजन वह घर की मालकिन थी जो जूठे बर्तन मांज रही थी। जब ही वह बर्तन साफ करके उधर से निवृत्त हुई, त्यों ही उसके पतिदेव सहसा घर पर आ गए। भरत श्रेष्ठ, वे भूख से अत्यंत पीड़ित थे। पति को आया देख उस श्याम नेत्र वाली पतिव्रता ने ब्राह्मण को तो उसी दशा में छोड़ दिया और अत्यंत विनीत भाव से पति की सेवा में लग गई। पानी लाकर उसने पति के पैर धोए, हाथ मुंह धुलाए और बैठने को आसन दिया। फिर सुंदर स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ परोसकर वह पति को भोजन कराने लगी। युधिष्ठिर वह सती स्त्री प्रतिदिन पति को भोजन कराकर उसके उच्छिष्ट को प्रसाद मानकर बड़े आदर और प्रेम से भोजन करती थी। वह पति को देवता मानती और उनके विचार के अनुकूल ही चलती थी। उसका मन कभी पर पुरुष की ओर नहीं जाता था। वह मन, वाणी और क्रिया से पति परायण थी। अपने हृदय की समस्त भावनाएं, संपूर्ण प्रेम पति के चरणों में चढ़ाकर वह अनन्य भाव से उनकी सेवा में लगी रहती थी, सदाचार का पालन करती।
बाहर भीतर से शुद्ध पवित्र रहती, घर के काम काज को कुशलता पूर्वक करती और कुटुंब के सभी लोगों का हित चाहती थी। पति के लिए जो हितकर कार्य जान पड़ता था उसमें भी वह सदा संलग्न रहती थी। देवताओं की पूजा, अतिथियों के सत्कार, भृत्यों के भरण पोषण और सास ससुर की सेवा में भी वह सर्वदा तत्पर रहती थी। अपने मन और इंद्रियों पर वह निरंतर पूर्ण संयम रखती थी। पति की सेवा करते करते उस मंगलमयी दृष्टि वाली देवी को भिक्षा के लिए खड़े ब्राह्मण की याद आई। भरत वंश विभूषण अपनी भूल के कारण वह यशस्विनी साध्वी स्त्री बहुत लज्जित हुई और ब्राह्मण के लिए भिक्षा लेकर घर से बाहर निकली। उसे देखकर ब्राह्मण ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा यह कैसा बर्ताव है? देख, तुम्हें इतना विलंब करना था तो ठहरो कहकर मुझे रोक क्यों लिया? मुझे जाने क्यों नहीं दिया? मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण क्रोध से संतप्त हो अपने तेज से जलता हुआ प्रतीत होता था। उसे देखकर उस पतिव्रता देवी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, विद्वान क्षमा करें, मेरे लिए सबसे बड़े देवता पति हैं। वे भूखे और थके हुए घर पर आए, उन्हें छोड़कर कैसे आती? उन्हीं की सेवा में लग गई। ब्राह्मण ने कहा, क्या ब्राह्मण बड़े नहीं हैं? तुमने पति को ही सबसे बड़ा बना दिया। गृहस्थ धर्म में रहकर भी तुम ब्राह्मणों का अपमान करती हो। अरे, इंद्र भी इन ब्राह्मणों के आगे सिर झुकाते हैं, फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। घमंड में भरी हुई स्त्री, क्या तुम ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं जानती? कभी बड़े बूढ़ों के मुख से भी नहीं सुना? अरे, ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं, वे चाहें तो इस पृथ्वी को भी जलाकर भस्म कर सकते हैं। स्त्री बोली, तपोधन, क्रोध न करे। ब्रह्मर्षि, मैं बगुली नहीं हूँ जो तुम्हारी इस क्रोध भरी दृष्टि से जल जाऊंगी। तुम इस तरह कुपित होकर मेरा क्या करोगे? मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती। मनस्वी ब्राह्मण तो देवता के समान होते हैं। निष्पाप ब्राह्मण, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। मैं बुद्धिमान ब्राह्मणों के तेज और महत्व को जानती हूँ। विप्रवर, मुझे तो पति की सेवा से जो धर्म प्राप्त होता है वही अधिक पसंद है। संपूर्ण देवताओं में भी पति ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं। द्विजश्रेष्ठ, मैं साधारण रूप से ही पति सेवा रूप धर्म का पालन करती हूँ। ब्राह्मण देवता, इस पति सेवा का जैसा फल है उसे प्रत्यक्ष देख लो। तुमने क्रोध करके जो एक बगुली को जला दिया था वह बात मुझे मालूम हो गई। द्विजश्रेष्ठ, मनुष्यों का एक बड़ा शत्रु है, वह उनके शरीर में ही रहता है, उसका नाम है क्रोध। जो क्रोध और मोह को त्याग देता है उसी को देवता गण ब्राह्मण मानते हैं। जो यहाँ सत्य बोले, गुरु को संतुष्ट रखे, किसी के द्वारा मार खाकर भी बदले में उसे न मारे, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। भगवान, तो भी मेरा विचार यह है कि तुम्हें धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है। विप्रवर, यदि तुम परम धर्म क्या है यह नहीं जानते तो मिथिलापुरी में धर्म व्यास के पास जाकर पूछो। व्यास माने कसाई। मिथिला में एक व्यास रहता है जो माता पिता का सेवक, सत्यवादी और जितेंद्रिय है। वह तुम्हें धर्म का उपदेश करेगा। द्विजश्रेष्ठ, तुम अपनी रुचि के अनुसार वहीं जाओ, तुम्हारा मंगल हो। अभिनंदनीय ब्राह्मण, यदि मेरे मुख से कोई अनुचित बातें निकल गई हों
तो उन सब के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि जो धर्मज्ञ पुरुष हैं उन सब की दृष्टि में स्त्रियां आदरणीय होती। ब्राह्मण बोला, शुभे तुम्हारा भला हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। तुमने जो उलाहना दिया है वह अनुचित वचन नहीं, मेरे लिए परम कल्याणकारी है। शोभने तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और अपना कार्य साधन करूंगा। कल्याणी तुम धन्य हो, जिसका सदाचार इतनी उच्च कोटि का है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस पतिव्रता देवी की कही हुई सारी बातों पर विचार करके कौशिक ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने आप को धिक्कारता हुआ अपराधी सा जान पड़ने लगा। फिर अपने धर्म की सूक्ष्म गति पर विचार करके वह मन ही मन बोला, मुझे उस सती के कथन पर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए, अतः मैं अवश्य मिथिला जाऊंगा। कहते हैं वहाँ एक पुण्यात्मा धर्मज्ञ व्याध निवास करते हैं। मैं उस तपोधन व्याध से धर्म की बात पूछने के लिए आज ही उसके पास जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके वह कुतूहलवश मिथिलापुर की ओर चल दिया। पतिव्रता स्त्री बगुली पक्षी वाली घटना की थोड़ा स्वयं जान गई थी और उसने धर्मानुकूल शुभ वचनों द्वारा उपदेश दिया था। इन कारणों से उसकी बातों पर कौशिक ब्राह्मण को बड़ी श्रद्धा हो गई थी। वह अनेकानेक जंगलों, गांवों तथा नगरों को पार करता हुआ राजा जनक के द्वार सुरक्षित, धर्म की मर्यादा से व्याप्त तथा यज्ञ संबंधी उत्सवों से शोभित सुंदर मिथिलापुरी में जा पहुंचा। वहां उसने लोगों से धर्म व्यास का पता पूछा और ब्राह्मणों ने उससे उस स्थान का पता बता दिया। कौशिक ने वहां जाकर देखा कि तपस्वी धर्म व्याध कसाई खाने में बैठकर सूअर, भैंसे आदि पशुओं का मांस बेच रहा है। वहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। इसलिए कौशिक एकांत में जाकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण को आया हुआ जानकर व्याध सहसा शीघ्रतापूर्वक उठ खड़ा हुआ और उस स्थान पर आ गया जहां ब्राह्मण एकांत स्थान में खड़ा था। व्याध बोला, भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। द्विजश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं ही वह व्याध हूँ जिसकी खोज में आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया है। आपका भला हो, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। उस पतिव्रता देवी ने जो आपसे यह कहकर भेजा है कि तुम मिथिलापुरी जाओ, यह सब मैं जानता हूं। आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वह भी मुझे मालूम है। व्याध की बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, ये दूसरा आश्चर्य दृष्टिगोचर हुआ है। इसके बाद व्याध ने कहा, भगवान, यह स्थान आपके ठहरने योग्य नहीं है। अनग, यदि आपकी रुचि हो तो हम दोनों हमारे घर पर चलें। मार्कंडेय जी कहते हैं, दृष्टि यह सुनकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ। उसने व्याध से कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। तब व्याध ब्राह्मण को आगे करके घर की ओर चला। व्याध का घर बहुत सुंदर था। वहां पहुंचकर उस व्याध ने ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन दिया और अर्घ्य देकर उस ब्राह्मण की आदर सहित पूजा की। सुखपूर्वक बैठ जाने पर ब्राह्मण ने व्याध से कहा, तात, यह मांस बेचने का काम निश्चय ही तुम्हारे योग्य नहीं है। कौशिक बोल रहे हैं, मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से बहुत संताप हो रहा है। व्याध ने कहा, ब्राह्मण, यह काम मेरे बाप दादों के समय से होता चला आ रहा है। गीता का याद करिए,
भगवान कहते हैं सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत स्वधर्मे निधनि श्रेयः परधर्मो भयावह। सहज कर्म कौन्तेय, जो वंश परंपरा से स्वाभाविक कर्म प्राप्त हो गया, उसको निष्काम भाव से करना। वो दोषयुक्त भी हो तो उसको त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज में हर प्रकार के कर्म करने वालों की आवश्यकता होती है। द्विश्रेष्ठ, विधाता ने स्कूल में जन्म देकर मेरे लिए जो कार्य प्रस्तुत किया है, उसका पालन करता हुआ मैं अपने बूढ़े माता पिता की बड़े यत्न से सेवा करता हूँ। सत्य बोलता हूँ। अभ्यास गीता शुरू होती है, ध्यान से सुनिए। ये भगवत गीता से कम महत्वपूर्ण नहीं है। सत्य बोलता हूँ, किसी की निंदा नहीं करता और अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करता हूँ। किसी की निंदा करना मानस में तुलसी ने सबसे बड़ा पाप बताया है। पर निंदा सम अघ न गरीसा। पर निंदा सम, दूसरे की निंदा से बढ़ के कोई पाप नहीं। देवताओं, अतिथियों और भरण पोषण की योग्य कुटुंबी जनों तथा सेवकों को भोजन देकर जो बचता है, उससे शरीर का निर्वाह करता हूँ। द्विजश्रेष्ठ, किसी के दोष की चर्चा नहीं करता और अपने से बलिष्ठ पुरुष की निंदा नहीं करता, क्योंकि पहले किए हुए शुभाशुभ कर्मों का परिणाम स्वयं कर्ता को ही भोगना पड़ता है। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, दंड नीति और त्रयी विद्या, ऋक, यजु, साम के अनुसार यज्ञादि का अनुष्ठान करना और कराना, ये लोगों की जीविका के साधन हैं। इससे ही लौकिक और पारलौकिक उन्नति संभव होती है। शूद्र का कर्तव्य है सेवा कर्म। वैश्य का कार्य है खेती और युद्ध करना। क्षत्रिय का कर्म माना गया है। शूद्र का कर्तव्य है सेवा कर्म, वैश्य का कार्य है खेती और क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। ब्रह्मचर्य, तपस्या, मंत्र जप, वेदाध्ययन और सत्य भाषण, ये सदा ब्राह्मण के पालन करने योग्य धर्म है। राजा अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्म में लगी हुई प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करता है, और जो कोई अपने कर्मों से गिरकर विपरीत दिशा में जा रहे हों, उन्हें पुनः अपने कर्तव्यों के पालन में लगा देता है। इसलिए राजाओं से सदा डरते रहना चाहिए, क्योंकि वे प्रजा के स्वामी हैं। जो लोग धर्म के विपरीत कार्य करते हैं, उन्हें राजा दंड द्वारा उसी प्रकार पाप से रोकते हैं, जैसे बाणों द्वारा वे हिंसक पशुओं को हिंसा से रोकते हैं। ब्रह्मर्षि, यह राजा जनक का नगर है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो वर्ण धर्म के विरुद्ध आचरण करे। द्विजश्रेष्ठ, यहाँ चारों वर्णों के लोग अपना अपना कर्म करते हैं। ब्राह्मण, मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता, सदा दूसरे के मारे हुए सूअर और भैंसों का मांस बेचता। मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। ऋतुकाल प्राप्त होने पर ही पत्नी समागम करता हूँ। द्विज प्रवर, मैं दिन में सदा ही उपवास और रात में भोजन करता हूँ। शील से रहित पुरुष कभी भी शीलवान हो जाता है। प्राणियों की हिंसा में अनुरक्त मनुष्य फिर भी धर्मात्मा हो जाता है। द्विजश्रेष्ठ, उत्तम पुरुष सर्वत्र विनयशील ही होता है। अहंकारी मूढ़ मनुष्यों की सोची हुई प्रत्येक बात निस्सार होती है।
जैसे सूर्य दिन के रूप को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार मूर्खों की अंतरात्मा ही उनके यथार्थ स्वरूप का दर्शन करा देती है। किसी दूसरे की निंदा न करें, अपनी मान प्रतिष्ठा की प्रशंसा न करें। कोई भी गुणवान पुरुष पर निंदा और आत्म प्रशंसा का त्याग किए बिना इस भूमंडल में सम्मानित हुआ हो, यह नहीं देखा जाता। यानी पर निंदा का और आत्म प्रशंसा का त्याग करना चाहिए। जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर कभी ऐसा कर्म नहीं करूँगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पापों से भी बच जाता है। ये व्यास गीता चल रही है, बड़ा मशहूर गीता है महाभारत में। जो मनुष्य पाप करके भी यह मानता है कि मैं पापी नहीं हूं, वह भूल करता है, क्योंकि देवता उसे और उसके पापों को देखते हैं तथा उसके भीतर बैठा हुआ परमात्मा भी देखता ही है। श्रद्धालु मनुष्य दूसरे के दोष देखना छोड़कर सदा सबके हित की ही इच्छा करे। जो पापी अपने दोषों की ओर से आंख बंद कर दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषों के दोषों को ही कपड़े के छेद की भांति प्रकट करता और बढ़ाता है, वह मृत्यु के पश्चात नष्ट हो जाता है। परलोक में भी उसे कोई सुख नहीं मिलता। यदि मनुष्य पाप करके भी कल्याणकारी कार्य में लग जाता है, तो वह महामेध से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होने पर पहले अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार कल्याणकारी शुभ कर्म का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने वाला पुरुष सब पापों से छुटकारा पा जाता है। विप्रवर, लोभ को ही पाप का घर समझो। जिन्होंने अधिकतर शास्त्रों का श्रवण नहीं किया है, वे लोभी मनुष्य ही पाप करने का विचार करते हैं। आप लोग तो शास्त्र का श्रवण कर ही रहे हैं। महाभारत सबसे बड़ा शास्त्र है। तिनके से ढके हुए कुएं की भांति धर्म की आड़ में कितने ही अधर्म चल रहे हैं। धर्मात्मा के वेश में रहने वाले इन अधार्मिक मनुष्यों में इंद्रिय संयम, पवित्रता और धर्म संबंधी चर्चा आज सभी गुण तो होते हैं, परंतु उनमें शिष्टाचार अत्यंत दुर्लभ है। मार्कंडेय जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर, तदनंतर परम बुद्धिमान कौशिक ने धर्मव्याध से पूछा, नरश्रेष्ठ, मुझे शिष्टाचार का ज्ञान कैसे हो? शिष्टाचार पर देखिए ध्यान से, शिष्टाचार का महत्व बताया जा रहा है। द्विज श्रेष्ठ, व्याध कहते हैं कौशिक से, द्विज श्रेष्ठ, यज्ञ, दान, तपस्या, वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये 5 पवित्र वस्तुएं शिष्ट पुरुषों के आचार व्यवहार में सदा देखी गई है। 5 वस्तुएं कौन कौन? यज्ञ, दान, तपस्या, वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण। जो काम, क्रोध, लोभ, दंभ और कुटिलता को वश में करके केवल धर्म को ही अपनाकर संतुष्ट रहते हैं, वे शिष्ट कहलाते हैं और उनका शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। कौन लोग शिष्ट कहलाते हैं? काम, क्रोध, लोभ, दंभ और कुटिलता को वश में करके केवल धर्म को ही अपनाकर संतुष्ट रहते हैं, वे शिष्ट कहलाते हैं।
वे निरंतर यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। उनमें स्वेच्छाचार नहीं होता। सदाचार का पालन शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। ब्राह्मण शिष्टाचारी पुरुषों में गुरु की सेवा, सत्य भाषण, क्रोध का अभाव तथा दान, ये 4 सद्गुण सदा रहते हैं। फिर से 4 सद्गुण सुन लीजिए। गुरु की सेवा, सत्य भाषण, क्रोध का अभाव और दान। वेद का सार है सत्य। वेद का सार है सत्य। इंद्रिय संयम। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। वह त्याग शिष्ट पुरुषों के आचार में सदा विद्यमान रहता है। उपनिषदों में यहाँ तक कह दिया गया है, त्यागेन ऐके अमृतत्व मानसो। जो त्यागी नहीं है, जो लोभी है, जो संग्रही है, उसको कभी भी परमात्मा बोध हो ही नहीं सकता, अमृतत्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारा वेद कहता है। जो मनुष्य बुद्धिमोह से मुक्त युक्त होकर धर्म में दोष देखते हैं, वे स्वयं तो कुमार्गामी होते ही हैं, उनके पीछे चलने वाला मनुष्य भी कष्ट पाता है। अहिंसा और सत्य भाषण इस समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर है। अहिंसा सबसे महान धर्म है। देखो, अहिंसा परमो धर्म स च सत्ये प्रतिष्ठितः, सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठितां तु प्रवर्तन्ते प्रवृत्तयः। अहिंसा परमो धर्म, ये जो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, देखो यहाँ आया है। अहिंसा परमो धर्म स च सत्ये प्रतिष्ठितः। अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु वह सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्य के ही आधार पर श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं। अतः शिष्ट पुरुषों के आचरण में गृहीत सत्य ही सबसे अधिक गौरवमय वस्तु है। सदाचार ही श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म है। सदाचार से ही संतों की पहचान होती है। संतों के पहचान उसके ज्ञान से नहीं, उसके आचरण से करना चाहिए, सदाचार से करना चाहिए। और खूब ज्ञानी हो, सदाचार न हो, तो सब ज्ञान व्यर्थ है। जिस जीव की जैसी प्रकृति होती है, वह अपनी प्रकृति के ही अनुसरण करता है। अपने मन को बस में न रखने वाला पापात्मा पुरुष ही काम, क्रोध आदि दोषों को प्राप्त होता है। गीता के इस श्लोक से मिलाइए, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतम ज्ञानवानमपि प्रकृतम यान्त भूतानि निग्रहं किम करिष्यति। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतम ज्ञानवानमपि। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी अपने ज्ञान के अनुसार नहीं, अपनी प्रकृति के, स्वभाव के, आदत के अनुसार आचरण करता है। और हर व्यक्ति अपने स्वभाव को ही प्राप्त होता है, और ज्ञान से कुछ नहीं होता है। इसलिए, और आदत कैसे बनती है, स्वभाव कैसे बनता है? किसी कार्य की बार बार अनुवृत्ति जब जीवन में होती है, तो वही स्वभाव बन जाता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बुराइयों का बार बार अनुसरण तो दूर, बार बार चिंतन भी न हो, कहीं बुराइयां ही स्वभाव न बन जाएं।
द्विजश्रेष्ठ, धान आदि जितने अन्न के बीज हैं वे सब के सब जीव ही हैं। अतः आप इस विषय में क्या समझते हैं? कुछ लोग खेती को उत्तम मानते हैं, परंतु उसमें भी बहुत बड़ी हिंसा होती है। हल चलाने वाले मनुष्य धरती के भीतर शयन करने वाले बहुत से प्राणियों की हत्या कर डालते हैं। इनके सिवा और भी बहुत से जीवों का वध वे करते रहते हैं। इस विषय में आप क्या समझते हैं? विप्रवर कितने ही मनुष्य पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें मारते और खाते हैं, वृक्षों तथा औषधियों को काटते हैं। वृक्षों और फलों में भी बहुत से जीव रहते हैं, जल में भी नाना प्रकार के जीव रहते हैं। ब्रह्मन, उनके विषय में आप क्या समझते हैं? जीवों से ही जीवन निर्वाह होता है। जीवो जीवस्य जीवनम, जीवों से ही जीवन का निर्वाह करने वाले जीवों के द्वारा यह सारा संसार व्याप्त है। मत्स्यों तक को अपना ग्रास बना लेते हैं। उनके विषय में आप क्या समझते हैं? द्विजश्रेष्ठ, बहुधा जीव से ही जीवन धारण करते हैं और प्राणी स्वयं ही एक दूसरे को अपना आहार बना लेते हैं। उनके विषय में आप क्या समझते हैं? मनुष्य चलते फिरते समय धरती के बहुत से जीव जंतुओं को पैरों से मार देते हैं। ब्राह्मण, उनके विषय में आप क्या समझते हैं? ज्ञान विज्ञान संपन्न पुरुष भी बैठते सोते अनेक जीवों की हिंसा कर बैठते हैं। उनके विषय में आप क्या समझते हैं? आकाश से लेकर पृथ्वी तक यह सारा जगत जीवों से भरा हुआ है। कितने ही मनुष्य अनजाने में भी जीव हिंसा करते हैं। इस विषय में आप क्या समझते हैं? पूर्व काल में अभिमान शून्य श्रेष्ठ पुरुषों ने जो अहिंसा का उपदेश किया है उसका तत्व समझना चाहिए, क्योंकि द्विजश्रेष्ठ, स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में कौन जीव हिंसा नहीं करता है। बहुत सोच समझकर मैं इस विषय पर पहुंचा हूं कि कोई भी क्रियाशील मनुष्य अहिंसक हो ही नहीं सकता। द्विजश्रेष्ठ, यति लोग अहिंसा धर्म के पालन में तत्पर होते हैं, परंतु वे भी हिंसा कर ही डालते हैं, अर्थात उनके द्वारा भी हिंसा हो ही जाती है। अवश्य ही यत्नपूर्वक चेष्टा करने से हिंसा की मात्रा बहुत कम हो सकती है। ब्राह्मण, उत्तम कुल में उत्पन्न परम सद्गुण संपन्न और श्रेष्ठ माने जाने वाले पुरुष भी अत्यंत भयानक कर्म करके लज्जा का अनुभव करते ही हैं। मित्र दूसरे मित्रों को और शत्रु अपने शत्रुओं को वे अच्छे कर्म में लगे हुए हों तो भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। धर्म और अधर्म संबंधी कार्यों के विषय में और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। अतएव जो अपने कुलोचित कर्म में लगा हुआ है वही महान यश का भागी होता है। अभी ये कई अध्याय में ये व्यास गीता खत्म होगी, तो अब आज इतना ही, क्योंकि एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है और इतना महत्वपूर्ण है कि छोड़ा भी नहीं जा सकता है। इसलिए व्यास गीता चलती रहेगी। कल तो फिर उपनिषद, इसके बाद फिर महाभारत। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।